ठीक चल रहा है सर। चलें, ज़बरदस्त है। इसी तरह से कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। आज आपको एक और असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, उसको आपने कंप्लीट करना है। तो जैसे उसको आप कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह मैं उसमें से आपको बताऊंगा कि हमने क्लाइंट को किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। इंशाल्लाह परसों हमारा जो लेक्चर होगा वो पहला लेक्चर होगा जिसमें हम क्लाइंट पर बात करेंगे, ठीक है जी। आज आपको एक और असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगी। ये जो असाइनमेंट है इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन करूंगा। हो सकता है कि आज का जो लेक्चर है वो उस जोश और वल्वले से ना, यानी कि आपको दिया जाए जिस तरह से दिया जाता है, लेकिन जैसा भी हो इसको आप काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा और आपको आई होप कि समझ आ जाएगी। तो आपके सामने एक शीट नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ मैंने साइट्स ही ऐड की हैं। सिर्फ 3 साइट्स हैं, मैंने साइट्स ही मैंने ऐड की हैं। और इसके आगे डोमेन पेज अथॉरिटी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सिर्फ आपने साइट्स को ही कलेक्ट करना है और किस तरह की साइट्स होनी चाहिए और हमने क्यों करना है ये भी हम इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में बता देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखना है गूगल पर। आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि इस कीवर्ड पर तो हमने काम करना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड बन चुका है जिस पर हज़ारों लोग इस कीवर्ड को सर्च करके इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं और सेम मेथड को फॉलो करते हैं। और इन लोगों की तो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम इनको क्यों फाइंड कर रहे हैं यही वाला कीवर्ड सर्च करके। तो आप लोगों ने सिंपली ये वाला कीवर्ड सर्च करना है, राइट फॉर अस। प्लस के बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बिजनेस ऐड कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हो, जिस भी निश पे आपने काम करना है ना वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। राइट फॉर अस लिखने के बाद, राइट फॉर अस लिखने के बाद आपके सामने काफी सारी निश आएंगी जो जिस पे आप काम करना चाहते हैं। फैशन पे करना चाहते हो आप, टेक्नोलॉजी पे करना चाह रहे हो, एंटरटेनमेंट पे करना चाह रहे हो, इसके अलावा और भी अगर आपके जहन में कोई निश आती है या आप समझते हो कि मेरे फेवरेट है, फर्ज करें हेल्थ है। अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के भी क्लाइंट बहुत ज़्यादा मार्केट में, लेकिन ये है कि हेल्थ की जो साइट्स हैं वो हमें मिल तो जाती हैं लेकिन उनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी। हेल्थ की जो साइट्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि हेल्थ के अगर को आपको कम प्राइस में साइट्स मिल रही हैं और अच्छी साइट्स हैं तो फिर हेल्थ के जो क्लाइंट्स हैं उनको फाइंड करना शुरू करते हैं। जो मेथड बताता हूँ आप सेम उन्हीं मेथड को फॉलो किया करें, ठीक है। फॉलो करके आप उन तक इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि हमने लिंक्डइन से जो हेल्थ के क्लाइंट्स हैं ना हमने उनको कैसे फाइंड करना है। तो राइट फॉर अस के बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जिस भी निश पे आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले लिख रखा था फैशन का, तो मैं जी फैशन पे करूंगा काम, ठीक है। फैशन पे मैंने सर्च की हुई है, तो आप लोगों ने फैशन पे सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने काफ़ी सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। 10 पेजेस है, इससे भी अबव हो सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, वन बाय वन वेबसाइट को ओपन करना है। पहली वेबसाइट आपने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया इस तरह से, ठीक है। आगे राइट फॉर अस आपके सामने लिखा हुआ आएगा ये डोमेन के साथ, तो आप इसको कोशिश करें रिमूव कर दें, ठीक है। रिमूव करके दोबारा सर्च करें या वेबसाइट का जो लोगो है या होम पेज है उस पर आप दोबारा चले जाएं। तो दोबारा जाने के बाद होम पेज पर जाने के बाद आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि वेबसाइट पर क्या हो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों के सामने एक वेबसाइट, इस पे क्या है सारे के सारे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं, ठीक है। आपके सामने एक है डिफरेंट निश आ रही है एक वेबसाइट में, ठीक है। अब अगर इस वेबसाइट की बात करूँ तो ये क्या है, प्योर फैशन की वेबसाइट, ठीक है। प्योर फैशन की वेबसाइट है और हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें बताया जा रहा है, लेकिन ये जो वेबसाइट है प्योर निश है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना प्योर निश, ये वो वेबसाइट है। इसी तरह आपको बिजनेस की वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि प्योर बिजनेस की होंगी। इसी तरह आपको टेक्नोलॉजी की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि क्या होंगी, टेक्नोलॉजी की होंगी। उनमें आपको मोस्टली जो आर्टिकल वगैरह मिलेंगे वो यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। अब देखें फैशन की वेबसाइट, फैशन मैंने सर्च किया तो फर्स्ट में जो वेबसाइट आई इसको मैंने ओपन किया तो मेरे सामने क्या है, सारे के सारे फैशन के रिलेटेड आर्टिकल शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो 27 पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, हो सकता है इससे भी अबव हो इसके पेजेस। तो अगर हम एक आइडिया लगाएं कि एक पेज पर कितने आर्टिकल हैं, चल लगा लेते हैं आइडिया। यही समझ लें कि अगर फर्ज करें एक पेज पे 10 आर्टिकल हैं तो 27 पेज पर कितने आर्टिकल्स होंगे, यानी कि टोटल कुल मिला के। तो हमने ये चीज़ नहीं देखनी, हमने सिंपली ये देखना है कि ये जो वेबसाइट है फैशन की है कि नहीं। अगर फैशन की वेबसाइट नहीं है या जिस
निश पे भी आप काम करना चाह रहे हैं या काम करने का इरादा है, अगर प्योर वेबसाइट वो नहीं आती तो फिर आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट आएंगी जो कि क्या होंगी, जनरल बेस्ड होंगी। जनरल ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका आपको पता है कि इनमें डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट निश होती हैं। जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट निश मिलती हैं, तो वो जनरल वेबसाइट्स होती हैं। आप देखें जनरल वेबसाइट की निशानी है, इसमें पॉलिटिक्स, न्यूज़, बिजनेस, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, स्पोर्ट्स, उसके बाद टेक एंड ऑटोज, होम एंड गार्डन वगैरह, यानी कि आपको डिफरेंट निश देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर अदर में जाते हैं तो अदर में हमारे पास काफ़ी सारी निश आ जाती हैं, जिसको आप लोग कैटेगरी भी बोलते हो। ठीक है, ये सारी के सारी कैटेगरी शो हो रही हैं। अब इनमें हमारे फैशन के रिलेटेड कौन सी है, तो ये रही लाइफस्टाइल एंड हेल्थ। ठीक है, इसमें अगर आप जाओगे तो आपको क्या है, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ के रिलेटेड जो आर्टिकल वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप इस पे नहीं जाना चाहते तो हर एक वेबसाइट पर हमें सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर इस वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पर भी आपके सामने क्या सर्च बार का ऑप्शन है। हर एक वेबसाइट में आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली आपने क्या कर देना, सर्च कर देना फैशन, या फर्ज करें आप टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स फाइंड करना चाह रहे हो तो आपने सिंपली कर देना टेक्नोलॉजी। आपने सिर्फ ये देखना है कि जिस जो वेबसाइट हमने ओपन की है क्या उसमें हमारी निश के रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह शो होते हैं जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। अगर फर्ज करें आप लोग करना चाह रहे हो जी, फर्ज करें आप लोग निकालना चाह रहे हो एंटरटेनमेंट के। अब यहाँ पे फर्ज करें एंटरटेनमेंट के नहीं आ रहे तो आप लोग क्या करते हो, सर्च बार में जाके एंटरटेनमेंट कीवर्ड सर्च कर देते हो। अगर तो एंटरटेनमेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स हुए तो फिर क्या है, आप उस वेबसाइट को अपनी लिस्ट में ऐड करोगे। अगर नहीं होंगे तो आप उस लिस्ट को रिमूव कर दोगे। और यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि आप में से अगर कुछ लोग जनरल कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हम हर तरह के क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, हम बिजनेस एंड फाइनेंस के रिलेटेड अगर क्लाइंट मिलता है तो हम उसके साथ भी काम करना चाहते हैं। लाइफस्टाइल एंड हेल्थ पर हम काम करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स पर हम काम करना चाहते हैं। टेक एंड ऑटोज पर हम काम करना चाहते हैं। होम एंड गार्डन पर हम काम करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में मोस्टली आपको स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स मिलेंगी जिन पर यानी कि डिफरेंट जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो चीज़ें वगैरह सेल हो रही होती हैं। ठीक हो गया। होम एंड गार्डन पर हम काम करना चाहते हैं, यानी कि हम जनरल पर काम करना चाहते हैं। जनरल में ऑल निश आ जाती है, सभी कैटेगरीज आ जाती हैं, और सभी कैटेगरीज के आप क्लाइंट्स को फाइंड करके उनके साथ आप काम करना चाहते हैं। अगर जो लोग करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। अब जो लोग जनरल पर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक फायदा ये होगा कि एक जनरल की वेबसाइट में उनको काफी सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनको काफी सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे एक वीक के लिए। ठीक है, अगर एक वीक हमने उनको ईमेल करनी है तो एक वीक के लिए हमें काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप लोग एक निश पे काम करोगे तो उसके लिए फिर क्या होगा कि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स को फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करके उसमें से आपको अपनी निश के रिलेटेड आर्टिकल्स को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढकर आपने उसके बाद आप फिर उनके ईमेल पिक करोगे, उसके बाद आप उनको आउटरीच करोगे। तो आप जैसे बेहतर समझो आप उस पर काम कर सकते हो। जनरल पे आपने करना है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर आपने किसी एक मखसूस निश पे काम करना है तो आप उस पर भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया फैशन है, टेक्नोलॉजी है। अगर एक निश पे चलना चाह रहे हो तो उस पर कर लो। अगर जनरल में चलना चाह रहे हो, जनरल में ये होता है कि ऑल निश में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं, तो जैसे ही आपको मुनासिब लगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने वेबसाइट्स में आ जाना है। आने के बाद एक तो आप लोगों ने कोशिश कर लेने की इनकी ट्रैफिक वगैरह भी देख लें। ठीक है, ट्रैफिक भी देख लें। ये देखें ट्रैफिक ऊपर नीचे होती रहती है, 38 ट्रैफिक आ रही है। लेकिन इसका जो अलेक्सा रैंक है वो ठीक है। ठीक है, 2 लाख से थोड़ा सा अबव है। गूगल इंडेक्स इसका जो है 206 है। ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा अच्छी साइट ऐसी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन इसके कीवर्ड जो रैंक करके हैं इसीलिए गूगल के फर्स्ट पेज पे बैठी है, पहले नंबर पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये सेकंड वेबसाइट है, इसका भी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। कोशिश आपने ये करनी है किसी ऐसी वेबसाइट को पिक करें जिसकी ट्रैफिक क्या हो, काफी ज्यादा हो, और उसका गूगल इंडेक्स जो है वो भी काफी ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि मिनिमम उसका जो गूगल इंडेक्स है वो 1K तो होना चाहिए। यानी कि जितना ज्यादा गूगल इंडेक्स होगा उससे हमें यही आइडिया होगा कि इस वेबसाइट पर काफी सारे आर्टिकल्स क्या है हुए, पब्लिश हुए। यहाँ पर देखें 5,000 से बहु आर्टिकल इस वेबसाइट पर पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, 5,000 से ज्यादा इस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पे देखें शो, जाहिर सी बात है गूगल इंडेक्स क्या है जी, जो आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो क्या है कुछ वक्त के बाद क्या है गूगल के सर्च कंसोल में ऐड होती है, इनके सर्च इंजन में आता है। तो जैसे जैसे आता है तो वो इस तरह उसको हम बोलते हैं गूगल इंडेक्स। वो सारी चीजें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपको बेहतर पता है। तो यहाँ पे गूगल इंडेक्स हमें शो हो रहा है, तो उसका मतलब है कि 5,000 से ज्यादा आर्टिकल इस वेबसाइट पर पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है जी, तो जितना ज्यादा गूगल इंडेक्स होगा
उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ट्रैफिक कितनी आ रही, काफी ज्यादा ट्रैफिक है, काफी भारी ट्रैफिक है, 33.1 के ट्रैफिक आ रही है। और यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को कंफर्म करता चलूं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक शो होती है ना, ये एक वीक की ट्रैफिक होती है। और यहाँ पर जो हमें ट्रैफिक शो हो रही होती है, ये एक दिन की होती है, यानी कि 24 घंटों की। 24 घंटों की जो ट्रैफिक है हमें यहाँ पर शो करवाता है सैमरश। और जो एक वीक की ट्रैफिक होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि एक अच्छी वेबसाइट की निशानी क्या होती है, उसका जो लेक्चर रैंक है वो कम होता है। यहाँ पे देखें लेक्चर रैंक का क्या है, काफी कम है। इसका मतलब है कि वेबसाइट क्या अच्छी है। हमें ऐसी ही वेबसाइट्स की जरूरत है, यानी कि क्लाइंट फाइंड करने के लिए हमें ऐसी ही वेबसाइट्स की जरूरत है। हमने क्या करना है, ऐसी जो वेबसाइट्स होंगी जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी, गूगल इंडेक्स भी काफी होगा। मिनिमम जो गूगल इंडेक्स है ना वो 1 के होना चाहिए। 1 के हो, बेशक उसकी क्या हो, ट्रैफिक कम हो। बेशक ट्रैफिक कम हो लेकिन जो गूगल इंडेक्स है वो क्या हो, ज्यादा हो, 1 के करीब हो। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसकी जो डोमेन है उसको कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने अपने स्प्रेडशीट को ओपन कर लेना है। ये आप बेशक यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, गूगल डॉक्स से। और आपको यहाँ पर भी इसका ऑप्शन जो देखने को मिल जाता है, जो गूगल ऐप्स है ना हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं। आप गूगल ऐप्स से भी ले लिया करो, डॉक्स वगैरह चाहिए कंप्यूटर में, अगर आप वर्ड को इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, शीट्स में से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको बना लें। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वेबसाइट को ऐड कर देना है, ठीक है, द न्यूज़ को.com। आपने सिंपली यहाँ पे आके डोमेन को पेस्ट कर देना है। आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ना डोमेन पेज अथॉरिटी, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको पता है कि मैं एक ऐसी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी ट्रैफिक भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। गूगल इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, अलेक्सा रैम भी क्या है, काफ़ी, यानी कि एनालिसिस करने के बाद हमारे सामने जो वेबसाइट आ रही हैं वो क्या सारी की सारी अच्छी हैं। तो मैं अपनी लिस्ट में कौन सी वेबसाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि अच्छी हैं सारी की सारी। इसी तरह हमने क्या करना है, गूगल पर दोबारा जाना है और हमने दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसी तरह हमने तीसरी वेबसाइट को भी ओपन कर लेना है। इसी तरह 1 बाय 1 वेबसाइट आपने ओपन करते चले जाना है और इनका आप लोगों ने एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने जो रिजल्ट आएगा, फिर आपने उस रिजल्ट को फॉलो करना है और वेबसाइट को उठा के आपने अपनी शीट में ऐड करते चले जाना है। सिंपली आप लोगों ने इतना काम करना है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज को ध्यान में रखना है कि राइट फॉर अस आगे जो भी जिस भी निश पे आप काम करना चाह रहे हो, अगर आप जनरल पे काम करना चाह रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे जनरल भी लिख सकते हो, ठीक है, जनरल आप लिख दो। उसके बाद आपने सर्च करें 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करें, सिंपली आप उन्हीं वेबसाइट्स को टारगेट करें जिनकी ट्रैफिक क्या है, ठीक ठाक है, ठीक है, ट्रैफिक भी ठीक है और उनका गूगल इंडेक्स भी अच्छा है। ये देखें 1.11 के गूगल इंडेक्स। तो ये हमारे काम की वेबसाइट है और यहाँ पे इसकी ट्रैफिक भी चेक करें कितनी है, और ये आज की ट्रैफिक देखें कितनी ज्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद लेक्चर रैंक भी इसका काफी अच्छा है। तो हमें ऐसी ही वेबसाइट्स की क्या जरूरत है, सिंपली हम ऐसी वेबसाइट्स को उठाएंगे, उठा के हम अपनी शीट्स में ऐड कर देंगे। सिर्फ आपने इतना काम करना है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, गूगल पर आए, आने के बाद राइट फॉर अस आगे कोई भी निश ऐड करते हैं जिस पे भी आप काम करना चाह रहे हैं। फैशन पे करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे करना चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे करना चाह रहे हैं, बिजनेस पे करना चाह रहे हैं, हेल्थ पे करना चाह रहे हैं, जो भी आप, यानी कि आपका माइंड जो सेटिस्फाई है जिस भी निश पे काम करने के लिए, तो आप उस पर कर सकते हो। तो आपने सिंपली राइट फॉर अस लिखने के बाद आगे उस कीवर्ड को ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है, जैसे मैंने ओपन कर रखी है, पहली दूसरी तीसरी। पहले एक वेबसाइट को ओपन करें, ओपन करने के बाद आपने एस क्वैक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसका एनालिसिस करना है। गूगल इंडेक्स इसका कितना होना चाहिए, 1 के होना चाहिए हर एक वेबसाइट का। ट्रैफिक बेशक कम हो लेकिन एलेक्सा रंग क्या हो, ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रैफिक भी बहुत अच्छी हो तो फिर तो जबरदस्त है। तो सिंपली हमने क्या करना है, अगर गूगल इंडेक्स 1 के हो, ट्रैफिक भी ठीक ठाक हो, अलेक्सा रैंक भी ठीक हो, तो हमने डोमेन को करना है जी कॉपी। कॉपी करके हमने इसको अपनी शीट में सिंपली ऐड कर देना है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अपना जो जो भी आप साइट्स को कलेक्ट कर रहे हो, आपने यहाँ पे उसका लिख देना है कि ये किस निश की है। अगर फैशन की हो तो आपने सिंपली फैशन लिख देना है, ठीक है, लिख के आपने इसको सेव कर लेना है। ये बस आपने करना है, ठीक है जी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करते चले जाना, उसका आपने थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपने उसको सेव करते चले जाना है। अगर आपको वेबसाइट ऐसी बहुत कम मिल रही है जिनका गूगल इंडेक्स क्या है, 1 के नहीं है,
1 के नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि जिनका गूगल इंडेक्स क्या है 500 है, यानी कि 500 शो हो रहा है यहाँ पे, तो फिर आप ऐसी जो वेबसाइट है उनको भी आप पिक कर सकते हो, बेशर्त ये कि उसका लेक्चर रैंक जो है कितना हो, तकरीबन कोई 2 लाख के करीब हो, ठीक है, 2 लाख के करीब, और ट्रैफिक भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो आप ऐसी वेबसाइट को भी पिक करके अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जब ये आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह क्लाइंट पर बात करेंगे कि हमने ऐसी वेबसाइट से फिर किस तरह से क्लाइंट को फाइंड करना है, और किन किन क्लाइंट्स को हमने लेना है और किन को छोड़ देना है हमने, और क्लाइंट्स को उठाते वक्त हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हमने सर्च करने के दौरान क्लाइंट की 2 तरह की लिस्ट को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लिस्ट को रेडी करें, अगर ये लिस्ट रेडी होगी तो ही आप क्लाइंट की तरफ जा पाओगे। अब आप लोगों में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और मुनीर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं तबीयत किस तरह है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का, बेहतर हूँ। जी अच्छा सर, ये लिस्ट का एक बार ये बता दीजिएगा, सिर्फ हमने वेबसाइट्स के यूआरएल्स ऐड करने हैं ना, और ये कुछ भी नहीं सिंपल, अभी? अभी देखें, सिर्फ आप ये असाइनमेंट कंप्लीट करें, कम बेश आपके पास 150 वेबसाइट्स होनी चाहिए, ठीक है ओके सर। ठीक है। जब आप करेंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा तो फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि मैंने ये आपसे क्यों कलेक्ट करवाई है, ठीक है। ओके सर। ओके, और सर वो दूसरा बता दिएगा, जो ब्लॉगर का था वो मैंने आपको मैसेज किया था, मैं भी आप बीमार थे तो शायद देख नहीं पाए। वो एक तो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि एक तो हम ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उधर काफ़ी मसरूफ़ हैं, दूसरा वैसे भी आजकल थोड़ी सी तबीयत ऐसी रहती है, और इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा। मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, मैं देखता हूँ, चलें ठीक है देख के सर। बताता हूँ जी। ऑफिस वैसे किधर है सर आपका इधर? जी इधर फैसलाबाद में हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, तो जी जब मैं भी रेडी हो, फैसलाबाद से ही हूँ। जी रेडी अच्छा हो जाएगा चलें। फिर आपको आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह, जरूर जरूर। जी चलें जी जरूर सर। ओके। सर ये जो वेंडर्स को हमने ईमेल की थी गेस्ट पोस्ट के लिए, तो इनमें बहुत से वेंडर्स हैं, उनका पेमेंट मेथड जो है वो पेपॉल है, बहुत कम का पेयोनियर है, तो ये इसका क्या हाल है, क्योंकि पेपॉल तो चलता नहीं है पाकिस्तान में। जी मुझे पता है, हमारी कंपनी के साथ बात चल रही है, तो बस दुआ करें उनके साथ हमारी डील फाइनल हो। उसके बाद मेरे जितने भी यूज़र हैं, मेरे यूट्यूब पर हैं, आप जैसे लोग हैं, ठीक है, जब वो उनके अकाउंट से अपना पेपाल बनाएंगे ना, वहाँ वहाँ से यानी कि अपना पेपाल को ओपन करवाएंगे तो पाकिस्तान में इजीली उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। वो परमानेंटली होगा, कभी भी आपका बैन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे भी पता है कि मैंने वादा किया था अपने यूट्यूब के चैनल पर, जिस दिन 200 लाइक से हो गए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है ऐसे जो काम है वो आसान नहीं होते। पेपाल तो वैसे ही पाकिस्तान में बैन है, और बाहर के जो कंपनीज हैं वो जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करती, ऐसे ही है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको किसी को भी ज़रूरत हो पेपाल की तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड कर दूँगा, हमारे पास है पेपाल। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू। जी और किसी ने करना हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? आपकी तबीयत कैसी है? जी शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। अच्छा, मैं बड़ी परेशान हो गई थी आपकी तबीयत खराब का सुनकर। अल्लाह में आपको सेहत दे। सर ये जो आपने अभी हमें लिस्ट बनवाई है, इसमें हमें कोई मेल नहीं करनी? नहीं नहीं, कोई मतलब ईमेल आपने नहीं पिछली करनी। बार जो हमें आपने टेम्पलेट दिया था ना, कुछ नहीं करना अभी फिलहाल, बस हमें अपनी लिस्ट कलेक्ट करनी। जी बस सिंपली आपने वेबसाइट से उठानी है, उठा के अपनी लिस्ट में ऐड कर देनी, बस इतनी सी। जी ओके, सो 150। जी सर 150। पिछला मेरा असाइनमेंट, जी सर मेरा पिछला असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो सका, मैं भी बीमार थी, बच्ची भी। अब मैं डायरेक्ट यही असाइनमेंट कर लूं या वो भी करूं? नहीं वो भी करना पड़ेगा साथ में। सही, सो थैंक यू। जी ओके, फिर इजाज़त दें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री होता हूँ इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करता हूँ आप लोगों को। ओके।